चल मेले नू चलीए मल्ला कट कुड़ते दे कट दे चल मेले नू चलीए आले पर कुंजियां ते सांभला तिजोरियां आले पर कुंजियां ते सांभला तिजोरियां कसमां नू खांदा तेरा घर वे चल मेले नू चलीए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलीए बीच में हाँ क्योंकि मैं अभी जो प्रिंसिपल साहब रिपोर्ट रख रहे थे और डिप्टी डायरेक्टर साहब उसकी तायद कर रहे थे कि इस स्कूल की जो शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो तो हर स्तर के ऊपर और स्टैंडिंग हैं ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हो या खेल कूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से हो, उन सभी गतिविधियों में स्थानीय पाठशाला के बच्चों ने प्रदेश स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर जो है पोजीशंस हासिल की है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा, विशेष रूप से बच्चों को, उनके माता पिता को, प्रिंसिपल साहब आपको और आपके सभी सहयोगियों को, जिसके फलस्वरूप ये बच्चे जो है एक सुदृढ़ समाज का एक हिस्सा बन सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। ये हमारा क्षेत्र ऐतिहासिक भी है, ककीरा और बकलो का ये बहुत चुनाव क्षेत्र के कुछ प्रमुख हिस्सों में से ये ककीरा बकलो का क्षेत्र भी आता है। यहाँ हमारे जो आदरणीय आज मुझसे बड़े बुजुर्ग यहाँ आज कि आपके इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है हमारे मल्होत्रा साहब, तरुण जी के फादर साहब, PS थापा साहब, ये बहुत सारे जो और बहुत सारे आज है नहीं, लेकिन कुछ आए हैं, कुछ कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं। इन्होंने हर स्तर के ऊपर समाज में सामाजिक सेवाओं में अपना योगदान देते हुए, जहां स्थानीय स्तर के ऊपर बहुत बड़ा योगदान दिया है, वहां हर स्तर के ऊपर प्रदेश में भी बेहतर सेवाओं देने का काम किया। मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देना चाहूंगा।
मैं जानता हूं ककीरा के इस मान और सम्मान में एक अलग पहचान हमारे हरिगिरी आश्रम के माध्यम से भी पैदा हुई है। हरिगिरी आश्रम के हमारे पूज्य गुरुजी के माध्यम से एक विशेष स्थान ककीरा के इस क्षेत्र को मिला है और बहुत सारी जो गतिविधियां हमको आज दिखती हैं खराब है, लेकिन हम सभी दुआ कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो ठीक ठाक संपन्न हो। मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि वटियात क्षेत्र से आपके द्वारा चुने गए जो विधायक हैं आज हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। बड़ा सम्माननीय पद है इनका और बड़े सालों के बाद आप लोगों को एक अच्छे रैंक वाले विधायक चुनने का मौका मिला है। मैं आशा करूंगा कि माननीय लोगों की इच्छाओं पर खरा उतरेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अध्यक्ष महोदय की तरफ से बार बार ये रिक्वेस्ट की गई है कि समय की कमी है, क्योंकि 3-4 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल होता है, इनका बिजी शेड्यूल होता है। तो मैं विद्यालय के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। महोदय, ये विद्यालय 1938 में प्रारंभिक पाठशाला के रूप में अस्तित्व में आया और लगभग 11 वर्षों तक इसी रूप में अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा। सन 1949 में इसे माध्यमिक पाठशाला की संज्ञा से विभूषित किया गया। कालांतर में इसे उच्चतर कक्षाओं के अध्ययन की व्यवस्था भी इसमें की गई। उस समय इसकी जो आर्थिक पूर्ति थी उसका बोझ स्थानीय लोगों ने उठाया। दिसंबर 1956 में इसे हिमाचल सरकार द्वारा पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई। इस अवस्था तक ये विद्यालय पूर्णतः स्थिरता प्राप्त कर चुका था। अप्रैल 1962 में इसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया तथा 2 वर्षों की अल्प अवधि के अंतराल में सन 1964-65 में इसके साथ जेवीटी कक्षाएं जो है वो शुरू की गई, जिसे सन 1969 में प्रदेश सरकार ने संस्था से पृथक कर दिया। विद्यालय की उपलब्धियों के फलस्वरूप इस विद्यालय को 1970 में उच्चतर माध्यमिक आदर्श विद्यालय का नाम दिया गया। सन 1985 में ये पाठशाला स्तरानोत्तर होकर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। शिक्षा विभाग ने 2021-22 में इस पाठशाला को उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में शामिल किया। इसके तहत विद्यालय को लगभग 44 लाख रुपया जो अनुदान राशि प्राप्त हुई, जिसमें हमने बहुत सारे कार्यों को अंजाम दिया, जिनमें मुख्य कार्य हैं हमारे मुख्य द्वार का नए गेट का निर्माण किया गया। इससे पहले जो गेट था वो बहुत पुराना गेट था, अच्छा था लेकिन उसकी हाइट कम थी, बड़ा व्हीकल उसमें आ नहीं सकता था, इसलिए हमने इसको हाइट देखने के नया रूप दिया है। इसके अलावा साथ लगते हॉल में हमने एक लेंटर की डबल लेयर डाली।